नमस्कार प्रिय मित्रों, जय माता दी। ग्रह तक में आपका स्वागत है। आप सभी भगवान विष्णु की कृपा से स्वस्थ हों, मस्त हों। आज आपको बताने जा रहे हैं जन्म कुंडली के 12 भाव में चंद्रमा का प्रभाव, यानी कि अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा प्रत्येक भाव में विराजमान हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा जीवन पर। तो अगर चंद्रमा प्रथम भाव, किसी जातक की जन्म कुंडली में चंद्रमा प्रथम भाव में स्थित है तो वह जातक सरल स्वभाव का होता है। उसके स्वभाव भी कोमलता जैसे होते हैं। जातक संगीत एवं काव्य का प्रेमी भी होता है और संगीत भी सुनता है, भक्ति में लीन रहता है। जातक को क्रोध आता है पर वह जल्दी ही शांत भी हो जाता है। चंद्रमा के लग्न में स्थित होने से जातक व्यक्तित्व आकर्षक एवं प्रभावशाली होता है। उसका गौर वर्ण होता है एवं शरीर प्रायः स्थूल होता है। जातक का कांतिमान स्वरूप होता है। चंद्रमा की प्रकृति में शीतलता होती है, अतः जातक के लग्न में स्थित चंद्रमा सर्दी, जुकाम एवं साइनस संबंधी रोगों का कारण होता है। चंद्रमा के प्रथम भाव में होने से जातक को हृदय एवं उच्च रक्तचाप से संबंधित रोग हो सकते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का व्यक्ति गायन, वादन, लेखन इत्यादि क्षेत्रों में सफल होते हैं। सफ़ेद वस्तुओं का व्यवसाय में भी सफलता प्राप्त होती है। इनकी चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि, चंद्रमा अगर लग्न में विराजमान हो तो इनकी पूर्ण दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, जो शुभकारी होता है। जातक की पत्नी गौरी और सुंदर होती है। चंद्रमा पत्नी का स्थान दृष्टि से जातक की पत्नी का भी कला के प्रति रुझान होता है। चंद्रमा लग्न में स्वराशि, मित्र व उच्च राशि का होने पर शुभ फलदायक होता है और उच्च कोटि का राजयोग बनाता है। उच्च का चंद्रमा जातक को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाता है। स्वराशि में भी चंद्रमा के शुभ फलों में वृद्धि होती है। जातक अपने क्षेत्र में पारंगत होता है तथा यश व धन इत्यादि अर्जित करता है। चंद्रमा नीच राशि में जातक को संकुचित मनोवृत्ति वाला बना देता है। अगर चंद्रमा द्वितीय भाव में स्थित है तो जातक बुद्धिमान, उदार, सबसे मित्रता रखने वाला होता है, मधुरभाषी होता है, वह शांत स्वभाव का होता है, मिलनसार भी होता है। अगर चंद्रमा की दूसरे भाव में विराजमान तो चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ती है। ये मृत के स्थान पर होने के कारण जातक को जल का घात यानी जल से भय भी रहता है, इसीलिए जल वाले स्थानों में जातक को विशेष तौर से सावधान रहना चाहिए। शत्रु राशि, मित्र और शत्रु राशि, स्वराशि व उच्च या मित्र राशि में द्वितीय स्थान में चंद्रमा होना अति शुभकारी होता है। जातक के पास धन संपत्ति एकत्र होती है। इसे जातक बहुत अच्छा गायक या कवि होते हैं अथवा इन क्षेत्रों में रुचि रखते हैं। शत्रु व नीच राशि में द्वितीय भाव में चंद्रमा होने से विपरीत फल प्राप्त होते हैं। जातक को स्त्रियों से धन हानि होने की संभावना होती है। जातक की आंखों में कष्ट तथा उसे श्वास संबंधी रोग भी हो सकते हैं। अगर चंद्रमा तृतीय भाव में स्थित है, अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में चंद्रमा तीसरे भाव में विराजमान हो तो जातक तीव्र स्मरण, बहुत बुद्धिमान होता है, तीव्र स्मरण वाले होते हैं। वह साहसी, पराक्रमी और धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला होता है। जातक को यात्रा तथा परिवर्तन प्रिय होता है। जातक प्रसन्नचित्त रहता है, हमेशा वह प्रसन्न भाव में रहता है और कम बोलने वाला भी होता है। और चंद्रमा तृतीय भाव में चंद्रमा होने से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर पड़ती है, जो भाग्य का स्थान माना जाता है। नवम भाव पर चंद्रमा की दृष्टि होने से जातक का महिलाओं के सहयोग से भाग्योदय होता है। विवाह के बाद पत्नी भाग्योदय का कारक होती है और व्यक्ति विलासी, धार्मिक और सुंदर शरीर वाला होता है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो जातक उदार एवं शांत स्वभाव का होता है। जातक दयालु, बुद्धिमान, विनम्र और मिलनसार होता है। जातक उदार हृदय का, भाग्यशाली एवं सदा प्रसन्न रहने वाला होता है। इसकी चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि, अगर चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो चंद्रमा की पूर्व दृष्टि दशम स्थान पर होने से जातक को व्यवसाय में अनुकूल प्रभाव होते हैं। जातक की नौकरी में प्रोन्नति मिलती है और उसे उच्चाधिकारियों का सहयोग भी मिलता है। और मित्र और शत्रु राशि, मित्र उच्च और स्वराशि का चंद्रमा चतुर्थ स्थान में सभी प्रकार का सुख प्रदान करता है। जातक को माता का विशेष सुख प्राप्त होता है। उसे भूमि, वाहन, उच्च कोटि का मकान इत्यादि
प्राप्त होते हैं। शत्रु व नीच राशि का होने पर जातक को उपरोक्त सुखों में कमी आती है। जातक को किराए के मकान में रहना पड़ता है। जातक का उसकी माता से विरोध होता है। जमीन जायदाद से जुड़े विवाद भी होते हैं। अगर पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो स्थित हो तो जातक बुद्धिमान, धैर्यवान और भावुक होता है। जातक मेधावी, तेजस्वी और मीठा बोलने वाला होता है। जातक हर कार्य में शीघ्रता करने वाला और गीत संगीत प्रसन्न करने वाला होता है। पंचम भाव में स्थित चंद्रमा जातक को चंचल बनाता है और चंद्रमा की पूर्व दृष्टि पंचम भाव में स्थित होने से चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ती है। जातक इसके प्रभाव से सुखी, लोकप्रिय और दीर्घायु होता है। जातक ईमानदारी से अपनी आय अर्जित करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। जातक को दूध व सफ़ेद वस्तुएं संबंधी कार्यों से अच्छी आय होने की संभावना होती है। मित्र स्व व उच्च राशि में स्थित चंद्रमा षष्ठम भाव में जनित अशुभ फलों में कमी करता है। शत्रु एवं नीच राशि में स्थित चंद्रमा जातक को रोगी एवं दुखी बनाता है। सप्तम भाव में चंद्रमा अगर स्थित हो जन्म कुंडली में तो जातक धैर्यवान, सोच समझकर काम करने वाला और कीर्तिमान होता है। वह स्वभाव से शांत और सभ्य होता है। उसे अपने रूप और गुणों पर अभिमान करने वाला जीवन साथी प्राप्त होता है। जातक को प्राय भ्रमण करना अच्छा लगता है। पूर्व दृष्टि चंद्रमा की पूर्व दृष्टि लग्न पर पड़ती है जो जातक के लिए शुभकारी होती है। इस दृष्टि के प्रभाव से जातक विनम्र और प्रभावशाली व्यक्तित्व का स्वामी होता है। जातक के स्वभाव में अस्थिरता आती है। वह अति भावुक हो जाता है और किसी भी विषय पर बहुत देर तक सोचता रहता है। जातक सभ्य, धैर्यवान, कीर्तिमान व स्फूर्ति वाला होता है। अष्टम भाव में चंद्रमा का प्रभाव अगर अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो जातक अधिक बोलने वाला होता है। जातक ईर्ष्यालु, आत्मसम्मान से युक्त एवं सदैव चिंतित रहने वाला होता है। वह कठोर व दूसरे के प्रति अपने मन में दुर्भाव न रखता है। जातक प्रायः झूठ भी बोलता है। पूर्व दृष्टि अष्टम भाव में चंद्रमा की पूर्व दृष्टि जन्मपत्रिका के दूसरे भाव पर पड़ती है। सप्तम पूर्व दृष्टि धन भाव पर पड़ने से जातक को किसी भी स्त्री द्वारा प्राप्त के योग बनते हैं। जातक को परिवार का सुख प्राप्त होता है। द्वितीय भाव में चंद्रमा की दृष्टि होने पर जातक के बहुत अधिक कुटुंबी होते हैं, अर्थात एक बड़े परिवार में जन्म होता है। अगर नौवें भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो जातक धैर्यवान होता है। इस भाव के शुभ फल जातक के स्वभाव में होते हैं। जातक सुख संपत्ति से पूर्ण, धार्मिक, मेहनती और न्यायी और विद्वान होता है। जातक में साहस अधिक होता है। जातक प्राकृतिक प्रेमी होता है। पूर्ण दृष्टि नवम भाव के चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव पर पड़ती है, जिसके स्वभाव से जातक के भाई तो कम होते हैं पर वाहनों की संख्या अधिक होती है। जातक को वाहनों से विशेष सहयोग भी मिलता है। नवम भाव में विशेषता नवम भाव में चंद्रमा के प्रभाव से जातक भाग्यशाली होता है। महिलाओं के सहयोग से या विवाह के बाद जातक का भाग्योदय होता है। इसके बाद जातक अपने पराक्रम में परिश्रम से आसानी से प्रगति की ओर बढ़ता है। अगर दशम भाव में चंद्रमा विराजमान हो तो जातक यशस्वी, सुखी और बुद्धिमान, प्रसन्नचित्त एवं विलासी होता है। जातक के नए मित्र होते हैं। जातक महत्वाकांक्षी होता है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता है। जातक नित्य नए विचारों या तरीकों की खोज में संलग्न रहता है। पूर्व दृष्टि दशम भाव में स्थित चंद्रमा की चतुर्थ स्थान पर पूर्व दृष्टि से जातक विशेष रूप से मातृ भक्त होता है। उसे जमीन, जायदाद, मकान आदि का सुख प्राप्त होता है। विशेषताएं दशम स्थान में चंद्रमा के प्रभाव से जातक को किसी स्त्री मित्र के कार्य स्थल में सहयोग से प्रगति होती है। दशम भाव जातक की जन्म पत्रिका में राज, सम्मान, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य और पिता के सुख का कारक होता है। एकादश भाव में चंद्रमा विराजमान होने से जातक कला और साहित्य का प्रेमी होता है। संयम, धनी और राज कार्य में निपुण होता है। जातक अनेक गुणों से भरपूर और यशस्वी होता है। पूर्व दृष्टि एकादश भाव में स्थित चंद्रमा के पंचम भाव पर पूर्व दृष्टि के प्रभाव से जातक व्यवहार कुशल, बुद्धिमान और कला प्रिय होता है। कन्याओं की अधिकता होती है। जातक उच्च शिक्षित और गायन, वादन इत्यादि में विशेष रुचि रखता है।
द्वादश भाव में चंद्रमा अगर किसी जन्म कुंडली, किसी जातक की जन्म कुंडली में विराजमान हो तो वह जातक एकांत प्रिय, चिंताशील, आलसी, मिथ्यावादी, अधिक व्ययी और स्वार्थी होता है। पूर्ण दृष्टि, चंद्रमा की पूर्ण दृष्टि 6वें स्थान पर पड़ती है। विशेष जातक शत्रुओं एवं कर्जों से दुख और कष्ट पाता है। प्रायः गुप्त रोग भी जातक की परेशानी। जय माता दी, ग्राहतक में आपका स्वागत है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, अपने खराब ग्रह दशाओं की शांति पूजा पाठ कराना चाहते हैं, रत्न रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं तो आप हमारे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9369536555।